Assalamu alaikum, dear students. Hope all you are fine. Today we are again here with the topic from science subject class 7th. Let us start. बच्चों, आप जानते हैं इस टॉपिक के हवाले से मैंने आपको 2-3 क्लास आपको पहले भी आपको समझाया है। 2-3 क्लास मैंने डिलीवर किए हैं। ये टॉपिक जो है हमारा वाटर है। इसी के सिलसिले वाटर के हवाले से हम आगे बढ़ते हैं। जो इसका आज सब टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ वाटर। सबसे पहले हम बच्चों में आपको यहाँ पर इसकी एक इमेज भी दिखा रहा हूँ। शायद आपको इससे भी समझ आएगा कि ये सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया, सेव वाटर, वाटर विल सेव यू। कि हमें पानी बचाना है और पानी हमें बचा सकता है, क्योंकि हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अब जो इसका जो सब टॉपिक है वो है हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर। कि इसके सोर्सेज क्या है। सोर्सेज मीन ज़राया, ये कहाँ कहाँ से हासिल होता है। तो इसके दो मेन सोर्सेज हैं, वह है सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में जो है वो हमारे लेक्स हैं, पॉन्ड्स है, स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, स्टोरेज रिजर्वर। इसी तरह जो ग्राउंड वाटर है उसमें है ओपन वेल्स, ट्यूब वेल्स, आर्टिजियन वेल्स, स्प्रिंग्स, इन्फिल्ट्रेशन। तो अब मेन मामला जो है हमारे जहन में यहाँ पर कुछ सवालात पैदा होते हैं। वो है कि ये जो पानी का जो मेन सोर्स है वो क्या है। जो इसका मेन सोर्स है वो क्या है, कहाँ से ये पानी हमें हासिल होता है। अगर हम थोड़ा गौर करेंगे तो हमें इसका जवाब मिल सकता है कि इसका जो मेन सोर्स है वो है रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. Water is one of the vital elements needed in our day-to-day activities as living being. Water is not just essential to our health, but we also use it for numerous household tasks such as cooking, bathing, cleaning and drinking. अब जो पानी है ये हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है में इसका एक अहम रोल है, क्योंकि हम इसको बहुत सारे जो हमारे जो इससे हम काम लेते हैं, या मिसाल जैसे हम इसको घरों में इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए हैं, नहाने के लिए हैं, पीने के लिए हैं। तो अब मसला यही है कि इसका जो मेन सोर्स है ये कहाँ से हासिल होता है। तो हमारे जहन में ये सवाल तो उभरते हैं। तो मैंने बता दिया है कि इसका जो मेन सोर्स है वो है रेन वाटर. रेन वाटर is the source of water that comes from above the clouds. This water is very pure until it encounters something on its way down. However, if it is stored properly, it may relinquish clean drinking water. तो जो ये रेन वाटर है ये अब हमारे पास इसका तो मेन तो यही सोर्स है। अब ये हम कहाँ से हासिल करते हैं, तो ये हमें क्लाउड से हासिल होता है। ये तब तक प्योर रहता है जब तक न इसके साथ कोई चीज़ ना मिल जाए। जैसे बरसने के बाद इसके साथ मिट्टी भी मिल जाती है और भी गंदगी जो इसके रास्ते में आती है तो वो मिल जाती है। तो आफ्टर दैट ये हमें पीने के काबिल नहीं रहता है, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इसको प्रॉपरली स्टोरेज करना है, जो हम आगे जाकर इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं. However, there are two major sources of water, which are surface water and groundwater. Surface water is found in lakes, rivers and reservoirs. The groundwater lies under the surface of the land, where it travels through and fills openings in the rocks. तो जो सरफेस वाटर है यह आपको पता है, इसके जो मैंने बताया भी, ये हम यहाँ से लेक से भी या रिवर से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो ग्राउंड वाटर है यह हम जिसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड, जो हमारे नीचे ज़मीन के नीचे से पानी निकलता है, या जो रॉक्स से होके पानी आता है, तो वो भी क्लियर पानी होता है, प्योर पानी होता है तब तक जब तक ने इसके साथ आगे कुछ ना मिल जाए, तो उसके बाद ये गंदा होता है, ये पीने के काबिल नहीं रहता है. The storage of rainwater is particularly important in areas with a long dry season or where spring water is difficult to obtain. अब मसला जो ये रेन वाटर जो है यह हमें ज़रूरत ज़्यादा उन जगहों पर पड़ता है
जहाँ पर लॉन्ग ड्राई सीज़न होता है, मतलब जहाँ पर जहाँ पर बारिश बहुत कम तादाद में होती है, मतलब जहाँ पर बारिश की कमी हमें महसूस होती है या हमारे उन इलाकों में, तो वहाँ पर हमें इसको क्या करना पड़ता है, तो हमें वहाँ पर इसको स्टोर करना पड़ता है। द टर्म रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज समटाइम्स यूज्ड, इसीलिए हम किसी वक्त बोलते हैं कि इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि इस पानी के जब तक न वहाँ पर उन इलाकों में बारिशें नहीं होंगी तब तो वहाँ पर फसल नहीं बन सकता। इट सिंपली मीन्स कलेक्टिंग, और यहाँ हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि हम इस पानी को जमा करके रखते हैं, तो उसके बाद हम वहाँ पर इसको इस्तेमाल में लाते हैं एज इट रनज ऑफ फ्राम हार्ड सरफेसेस एंड स्टोरिंग इन ए टैंक और सिस्टर्न। तो हम इनको किसी जगह टैंक में जमा करते रखते हैं या सिस्टम वगैरह वहाँ पर, तो इसको जमा करके रखते हैं, बाद में हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। रेन वाटर हैज़ सेवरल एडवांटेजेस, अब इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इट इज़ फ्री, सबसे पहले तो हमें फ्री में मिलती है। रिलेटिवली क्लीन एंड यूजुअली लेबल, ये पता है आपको, ये मतलब एक फ्री है, दूसरा क्लीन है। इवन इफ इट रेन्स ओनली वंस और ट्वाइस अ ईयर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैन बी इजीली कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड। तो अगर साल में एक दो बार भी पानी जो रेन हमें उन इलाकों में इस रेन वाटर को जमा करके रखते हैं जहाँ पर हमें इसकी प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है, तो हम इसको मुफ्त में वहाँ पर मुफ्त में ये हमें मिलता है, तो हम इसको वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ये इसके बच्चों सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज जो मैंने आपको पहले भी बताया हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो फेमस रिवर्स ऑफ जेंड के हैं वो है रावी, उज, चिनाब, तवी, किशनगंगा, इंडस, जाहले। अब इनके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे। रिवर्स एंड लेक्स, मोस्ट सिटीज दैट डिपेंड्स ऑन रिवर्स फॉर वाटर आर लोकेटेड एट द रिवर बैंक्स। अक्सर बेशतर जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे सिटीज़ है दैट डिपेंड्स ऑन रिवर्स, जिनको पानी की ज़रूरत पड़ती है दरियाओं से, फॉर वाटर आर लोकेटेड एट द रिवर, उनको हम इसीलिए वहीं पर रिवर बैंक्स पर इन बड़ी बड़ी सिटीज़ को बनाया गया है या वो वहाँ पर लोकेट है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन ए रिवर कैन वेरी फ्राम टाइम टाइम, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ वाटर है इट कैन वेरी फ्राम टाइम टाइम, क्योंकि किसी वक्त ये ज़्यादा भी हो सकता है इन दरियाओं में पानी का बहाव, या किसी वक्त ये कम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये आपको पता है कि इट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल ओवर द लैंड विच ड्रेन्स इट टू द रिवर्स एंड द अमाउंट ऑफ स्नो, या ये जो हमारा स्नो है, बर्फ़ जो है, दैट मेल्ट्स ऑन माउंटेन्स, जो पहाड़ों पर ये मेल्ट होता है, हाँ, पिघलता है। स्नो आर हाई माउंटेन्स इन द सोर्स ऑफ बिग रिवर्स, तो ये हमारे पास जो बड़े बड़े हमारे बिग रिवर्स हैं उनका सोर्स यही है, जो हमारा स्नो है, जो साल भर हमारे बड़े बड़े जो हमारे माउंटेन्स उन पर जमा रहता है और पिघलता रहता है, और हमारे इन दरियाओं से हो कि हमारे लिए, हमारे खेतों के लिए या हमारे पीने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो अब जो हमारे जो इम्पॉर्टेंट कैनाल्स ऑफ J&K, पहले तो हम जम्मू रीजन में जो हमें इसके इम्पॉर्टेंट जो हैं वह है रणवीर सिंह कैनाल है, प्रताप कैनाल है, या कुठवा कैनाल है, ये तवी है, इसी तरह उज है, बसंतपुर है, रायगढ़ है या रावी है। अब जो हमारे कश्मीर रीजन में है यहाँ पर है मर्चेंट कैनाल है, जानगीर कैनाल है, लालकोल है, दुधकोल है, इसी तरह सुंबल है, इसी तरह लिदर है। तो ये हमारे जो हमारे इन जम्मू एंड जो कश्मीर रीजन है उनमें जो हमारे ये कैनाल्स है, तो जिनसे हम पानी हासिल करते हैं। ड्यूरिंग ए ड्राई स्पेल ए रिवर वाटर लेवल मे फॉल शार्पली, देन ए सिटी मे नॉट हैव इनफ वाटर। फॉर दिस रीजन मेनी सिटीज दैट डिपेंड ऑन द स्मॉल रिवर्स स्टोर वाटर ड्यूरिंग द रेनी पीरियड and they always have a good supply. Some build a dam on the river and store water behind it in a reservoir, others store water in a pond or small। इस तरह जो मैंने अभी पहले बताया, जो हमारे शहर है, जो इन मतलब बड़े बड़े जो हमारे रिवर्स है वहाँ पर जो हमारे शहर आबाद हैं, वह इसी तरह जब रेनी जो सीज़न होता है उसमें से इस पानी को जमा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो फिर इसको इस्तेमाल में लाते हैं। अब जो हमारे J&K की कुछ फेमस लेक्स है जम्मू रीजन में है, सनसर लेक, मोनसर,
इसी तरह कश्मीर में है डल लेक है, वोलन लेक है, मानसबल लेक। इसके आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, तो आता है अब हमारा सी वाटर। सी वाटर पता है आपको कि जो ज़्यादा पानी जो हमारा है, तकरीबन 97% जो वाटर वो हमारे इन ओशंस में होता है, वहाँ पर ये मौजूद होता है। लेकिन मसला वहाँ पर ये है कि हम इसको इस्तेमाल में इसलिए नहीं लाता है क्योंकि ये है वाटर ये ज़्यादातर साल्टी होता है, इसमें ज़्यादातर साल्टी ही मौजूद आता है, तो हम इसको ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फार्मिंग या मैन्युफैक्चरिंग कुछ इसमें इसको हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया बच्चों।